अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। वीआईपी फॉरेक्स सिग्नल से हसन आवान मुखातिब हूँ। नाजरीन, आज 23 फरवरी फ्राइडे है। इस वीक का ट्रेडिंग के हवाले से लास्ट डे, और इस वीडियो में हम टेक्निकल एनालिसिस करेंगे कि आज 23 तारीख फ्राइडे वाले दिन हमारा जो गोल्ड है, XAU USD यानी कि गोल्ड, फॉरेक्स गोल्ड, ये आज फ्राइडे वाले दिन अप जा सकता है या कि डाउन आएगा। हमें बाय करना चाहिए या कि सेल करना चाहिए, और जो भी ट्रेड लें उसका स्टॉप लॉस क्या हो और उसका टीपी क्या होना चाहिए, ये तमाम इस वीडियो में आपको बताऊंगा। फंडामेंटल न्यूज़ USD से रिलेटेड क्या हैं वो भी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आप लोगों से छोटी सी गुजारिश है कि कमेंट कर दिया करें, इससे हौसला अफजाई होती है। और वीडियो अच्छी लगे तो जो ऊपर की तरफ अंगूठा होता है उस पर क्लिक कर दें। बुरी लगे तो जो नीचे की तरफ अंगूठा होता है उस पर क्लिक कर दें, ताकि हम मज़ीद इसमें बेहतरी ला सकें। बहरहाल अपना कोई ना कोई रिस्पॉन्स ज़रूर दिया करें। अच्छा, पहली बात तो आपको ये बता दूं कि आज किसी किस्म की कोई हाई या मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ अपकमिंग में नहीं है। जो गुज़र गई। अभी आगे कोई भी आज हाई या मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ नहीं है। बाकी मेरा व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है, वहाँ पे मैं आपको साथ साथ अपडेट देता रहूँगा। कोई टर्म्स एंड कंडीशन नहीं है किसी किस्म की भी, बस आप लोग हमारे लिए दुआ कर दिया करें। अच्छा, यहाँ पे स्क्रीन पे आपके सामने मैं आपको कुछ समझाने की कोशिश करता हूँ। D1 का टाइम फ्रेम है ये। यहाँ पे एक चीज़ ज़रा गौर करें कि ये टॉप लगा था, और यहाँ से अगर मैं एक लाइन लगाता हूँ, देखें ये आपके सामने स्ट्रक्चर है। आप ख़ुद भी मोबाइल पे कर सकते हैं। मेरी 25 मिनट की वीडियो चैनल पर मौजूद है, देखें, सीखें, आगे लोगों को सिखाएं। किसी पे आप लोग डिपेंड ना करें। अच्छा, यहाँ पे गौर करें तो यहाँ पे ये हाई लगाया, उसके बाद मार्केट ये लो लगाया, फिर उसने रिकवरी के लिए ऊपर गई, लेकिन ऊपर पिछले यहाँ इस हाई तक नहीं आई। ये हाई लगाया, देखें ना, गोल्ड रिकवर करता है, एक स्ट्रेट लाइन में नहीं चलता। लेकिन पिछले हाई से जो ये वाला हाई बना, इस हाई से नीचे है। फिर यहाँ से गोल्ड नीचे आया, लो बनाया, फिर हाई, ये हाई, लेकिन ये वाला हाई इस हाई से नीचे। यहाँ से फिर मार्केट नीचे आई, ये लो, फिर ये हाई। तो तकरीबन ये इसके लेवल में है, लेकिन पिछले हाई को गोल्ड ब्रेक करके ऊपर नहीं गया। यहाँ से फिर इसने ये लो लगाया, और फिर ये लगातार, ये देखें कितनी ग्रीन कैंडल्स हैं, आप देख लें, 1 2 3 4, 4 दिन ग्रीन कैंडल्स बनी। ये D1 का टाइम फ्रेम है, और यहाँ पे मार्केट कंसोलिडेशन कर रही है। कंसोलिडेशन का मतलब होता है कि जितना इसने ऊपर जाना था, जितना इसमें बाइंग प्रेशर था, वो और ज़्यादा नहीं है। तो यहाँ से इंडिकेशन यही मिल रहा है कि क्योंकि पिछला हाई ब्रेक भी नहीं हुआ, तो मार्केट यहाँ से नीचे ही आएगी अकॉर्डिंग टू माय प्रीवियस एक्सपीरियंस। और मेरी अपनी ज़ाती राय है कि मार्केट ने अभी और नीचे डिप में जाना है। लेकिन मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ, ये वीडियो जस्ट एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। ठीक होगा जी। मुझे लगता है मार्केट मेरे हिसाब से डाउनवर्ड है। अब हम थोड़ा सा कुछ इंडिकेटर की हेल्प भी ले लेते हैं। हालांकि इंडिकेटर लैगिंग होते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है। लैगिंग का मतलब ही लोग पूछ रहे थे मुझसे। लैगिंग का मतलब होता है, देखिए एक बंदा आगे चल रहा है ना, उसके पीछे पीछे जो बंदे चल रहे होते हैं उसके फुट मार्क पे, तो वो लैगिंग होती है। मतलब इंडिकेटर मार्केट को फॉलो करते हैं, ना कि मार्केट इंडिकेटर को फॉलो करती है। मार्केट ऊपर जाएगी, इंडिकेटर बाय बाय बताएंगे कि ऊपर 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 बुलिश
मार्केट नीचे आएगी तो इंडिकेटर बताएंगे बेरिश डाउनवर्ड, यानी कि मार्केट ने इंडिकेटर को नहीं देखना होता, इंडिकेटर मार्केट को देखते हैं। लेकिन जो एक्सपर्ट होते हैं वो कुछ ना कुछ आइडिया लगा लेते हैं। अब यहाँ पे मैं हूँ 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे, डॉलर इंडेक्स ये देखें, DXY डॉलर इंडेक्स, इसको देखना बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ पे ये ऊपर ये देखें ना, ये मैंने दो जोन आपके सामने आपको दिखा रहा हूँ, ये जो रेड कलर के हैं, लाइट रेड, और ये ब्लू है। तो यहाँ पे गोल्ड इस जोन में, ये जो लाइट रेड कलर कंसोलिडेशन कर रहा है, तो मेरी सिक्स सेंस के मुताबिक यहाँ से गोल्ड अब जो है ना वो इस ऊपर वाले जोन तक जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे ये वाली इसकी डायरेक्शन भी अपवर्ड है, मतलब हमारा जो सॉरी गोल्ड मैंने शायद बोला है, डॉलर इंडेक्स 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे, 30 मिनट का टाइम फ्रेम दी बेस्ट होता है इंट्राडे के लिए। हमारा डॉलर ऊपर जाने के चांसेस हैं यहाँ तक, क्योंकि कंसोलिडेशन कर रहा है। और ये नीचे लाइट कलर का एक ब्लू जोन है, ये यहाँ से मार्केट ऑलरेडी इस तरह ऊपर गई, फिर ये और यहाँ से और ऊपर जा सकती है। इसी के साथ हम XAU USD देख लेते हैं, ये 30 मिनट के टाइम फ्रेम पर। तो इसकी डायरेक्शन यहाँ पे डाउनवर्ड है, डॉलर की डायरेक्शन अपवर्ड है और XAU USD की डाउनवर्ड है, ठीक है ना। क्योंकि ये ऊपर ये देखें ना, ये जो रेड कलर का जोन है, यहाँ से मार्केट को रिजेक्शन मिली, ठीक है। तो यहाँ पे ये नीचे जो ये देखें, ये ब्लू कलर का जो जोन है, यहाँ तक मार्केट आ सकती है। फिर यहाँ पे हम देखेंगे कि क्या सूरत हाल हमारे सामने आती है, ठीक है। अब हम लाइव चार्ट पे चले जाते हैं। आज फ्राइडे है, मार्केट अनएक्सपेक्टेड मूव करती है, लेकिन कोई हाई या मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ नहीं है। तो हम सबसे पहले प्रीवियस डे का हाई और लो देख ले, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये 22 तारीख का हाई है जी 2035, आप इसको कंसीडर करें, 2034.79 है। ये ऊपर डेट देख लें, 22 फरवरी यानी कि कल। और लो है 2019.47, आप 2019 यानी कि 2035 और 2019, ठीक है। ये हाई और लो है। और फ़िलहाल तो कोई अभी तक ना हाई ब्रेक हुआ या ना लो ब्रेक हुआ। ये 23 फरवरी है, मार्केट ओपन हुई थी 2023.73 पे और अभी 2025.54 पे ट्रेड कर रहा है गोल्ड, जब ये मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 23 फरवरी को। अभी तक इसने हाई लगाया है 2027.28 और लो लगाया है 2022.62। ना 2035 ब्रेक हुआ और ना 2019 ब्रेक हुआ। और वैसे भी इस सेशन में ब्रेक होता भी नहीं है। हमेशा लंदन सेशन पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक 3 बजे के करीब करीब गोल्ड या पिछला हाई ब्रेक करता है या पिछला लो ब्रेक करता है। हम यहाँ से टाइम फ्रेम चेंज करके M30 करता हूँ मैं, क्योंकि M30 इंट्राडे के लिए दी बेस्ट टाइम फ्रेम होता है कि हमारा जो है गोल्ड वो अप जाएगा या कि डाउन आएगा आज की डेट के हिसाब से। मैंने आपको लाइन लगा के बताया, ओवरऑल हमारा ट्रेंड जो है वो बेरिश है, डाउनवर्ड है। अब यहाँ पे हम RSI में लगाता हूँ, मूविंग एवरेज लगाता हूँ, ADX लगाता हूँ। अच्छा, ये मैं मोबाइल पे कर रहा हूँ और आप लोगों को बता रहा हूँ। हो सकता है मेरी ये वीडियो यूट्यूब पे फर्स्ट टाइम देख रहे हो। मेरे इसी चैनल पर 25 मिनट की वीडियो है बेस्ट स्ट्रेटजी के नाम से, वो देख लें, आप ख़ुद सीख पाओगे, ठीक है। अच्छा, 30 मिनट के टाइम फ्रेम पर आपके सामने ये देख लें, RSI की 52 पे है, 51 पॉइंट मतलब चल रहा है। और ADX में रेड लाइन ऊपर है, ग्रीन लाइन नीचे है और ब्लैक लाइन की वैल्यू 26 है, मतलब ठीक है। और जब रेड लाइन ऊपर हो, नीचे यहाँ पे ये देखें, और ग्रीन नीचे हो तो इट्स मीन बेरिश, और ग्रीन ऊपर हो रेड नीचे हो तो बुलिश। तो ये दोनों इंडिकेटर, RSI तो न्यूट्रल है, क्योंकि RSI की वैल्यू ये याद रखें
40 से लेके 60 तक ये न्यूट्रल होती है, बल्कि नहीं, एक मिनट, 50 का जो लेवल होता है ना एग्जैक्टली ये न्यूट्रल होता है। और जब RSI 60 पे जाए, ये याद रखें, RSI 60 से क्रॉस करके 61 हो जाए तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि RSI अब 70 पे जाएगा, मार्केट ऊपर जाएगी। और इसी तरह अगर RSI 40 और उसके नीचे 39 को टच करे तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि RSI 30 पे जाएगा और वहाँ से मार्केट डाउन जाती है, यानी कि RSI जब 40 पे हो। और RSI जब 50 पे होता है तो ये न्यूट्रल होता है, यहाँ पे आपने ट्रेड नहीं लेनी। या तो आपने बाय करना है जब आपका RSI 61 पे हो तो आपने बाय करना है, और RSI जब 70 को टच करेगा तो आपने बाय में से प्रॉफिट बुक कर लेना है। और इसी तरह जब आपका RSI 40 नहीं बल्कि RSI 39 पे हो आपने सेल करना है, और RSI 30 तक जाए प्रॉफिट बुक करके निकल जाना है। और उसके बाद जब मार्केट कंसोलिडेशन करे तो फिर जब RSI आपका 20 से लेके 25 के एरिए पे हो तो वहाँ से बाय करना है। और इसी तरह जब आपका RSI 75 से 80 के लेवल पर हो तो वहाँ से सेल करना है। ये मैंने आपको बता दिया, और ये सब कुछ आप ख़ुद मोबाइल पे कर सकते हो, वो 25 मिनट वाली वीडियो देख लें। तो आज आपने जो प्रीवियस डे का हाई था उसके ऊपर 2 पॉइंट रख के गोल्ड को करना है सेल 2036 या 37, इसका आपने ये SL रखना है। और गोल्ड को सेल करें, 4 से 5 पॉइंट का प्रॉफिट बुक करके मार्केट से निकल जाएं, फिर पेंडिंग पे लगा दें ट्रेड। और तकरीबन सेल आपको करना पड़ेगा, जितना करीब से सेल करेंगे, SL 2036 का है ना, तो 2032 से 2034 के बीच में से गोल्ड को सेल करें, और 2037 का SL रख दें, सेफ़ है। क्योंकि अगर उसने प्रीवियस डे का हाई ब्रेक किया 2035 तो फिर मार्केट ऊपर जाने के चांसेस होते हैं, लेकिन वो विक मारने के लिए, इसीलिए मैंने 2 पॉइंट ऊपर रख दिया है, ठीक है। और ज़्यादा मुझे लग रहा है मार्केट डाउनवर्ड रहेगी। बाकी वीडियो अच्छी लगे लाइक कर दें और ट्रेडिंग को सीखें, ये मैं आपको रिकमेंड करता हूँ। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।